बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं गुलजान बलोच, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम रखने जा रहे हैं आपके सामने P2 ग्रुप की पहली पार्ट, यानी कि P2 ग्रुप के कुछ जो अहम फंक्शन हैं वो आपको समझाने हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे इल्तिमास है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हुई है तो बराए मेहरबानी हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके, मज़ीद हम आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकें। और साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पर देखें, सबसे पहले प्रोग्राम दबाते हैं। प्रोग्राम दबाने के बाद जो भी प्रोग्राम आपके ग्रुप आपके सामने आती है तो आपने P2 में जो है लाना है। इसी तरह अप डाउन एरो से आप ला सकते हैं। तो P2 एक अहम ग्रुप है। इस ग्रुप में मोटर पैरामीटर रखे हुए हैं, यानी कि मोटर रिक्वायर जो भी चीज़ें होती हैं वो रखे हुए हैं। P2 पर डेटा एंटर करते हैं। यहाँ पर आपके सामने आ गया P200। P200 एक पैरामीटर है। इसके अंदर की सेटिंग देखते हैं। यहाँ पर 0 सेट है। ये है दरअसल आपकी इन्वर्टर की मॉडल के लिए, 0G मॉडल के लिए है। यहाँ पर 1P मॉडल के लिए है। अब अगर आपकी पहले 0 है या 1 है, आप अपने इन्वर्टर की मॉडल के हिसाब से जो है इसको सेट करें। नॉर्मली तौर पर अगर आपकी इन्वर्टर कंपनी की सेटिंग में मौजूद है तो कंपनी सेटिंग में फैक्ट्री सेटिंग जो होती है उसमें ये जो है सेट हुआ होता है। इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आपको शक है कि आपकी P मॉडल है या G मॉडल है, उसका फिर इन्वर्टर का चेक ये है कि आपको मालूम किस तरह होगा कि P मॉडल है या G मॉडल है। उसके लिए आपने जाना है PB में। PB में जो है जाकर PB012 में आपने, यहाँ पर देखें, ये चीज़ें नोट करें, आपके लिए काम आएंगी। तो PB012 में डेटा एंटर करें। यहाँ पर आप देखेंगे अगर 150 यहाँ पर लिखा हुआ है तो आपकी G मॉडल है। अगर यहाँ पर 120 लिखा हुआ है PB12 में, यहाँ पर 120 लिखा हुआ है तो आपकी P मॉडल है। अगर यहाँ पर 150 है तो वहाँ पर 0 रखेंगे। अगर यहाँ पर 120 है तो P200 में आप जो है रखेंगे, P200 में आप यहाँ पर रखेंगे 1। अगर वहाँ पर 120 थी तो 1, अगर 150 है तो 0। ये चीज़ आपके सामने क्लियर होगी। ये मॉडल के लिए मॉडल मालूम करना भी आप जान गए कि PB12 में जो है उसकी मालूमात ले सकते हैं आप। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। P201 जो है ये आपकी मोटर रेटेड किलोवाट है। यहाँ पर देखें 000 7.5 सेट है, यानी कि 7.5 किलोवाट यहाँ पर सेट है। तो इसका मतलब ये है कि मेरा मोटर जो है 7.5 किलोवाट की है और मेरा 10 HP का मोटर है। 7.5 किलोवाट इसकी रिक्वायर्ड है। तो नेम प्लेट पर मोटर की देखकर आप यहाँ पर किलोवाट सेट कर सकते हैं। अगर आपका मोटर का आपको मालूम नहीं है, फिर परेशान होने की कोई भी बात नहीं है। आप यहाँ पर 7.5 भी सेट करते हैं। अगर बड़ी मोटर है आपकी तो यहाँ पर 11, 15 या 18 तक, 20 तक, 25, 30 तक भी सेट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी मोटर की लोड पर। अगर OL1 का फॉल्ट नहीं आ रहा तो आप चलने दें। अगर OL1 का फॉल्ट का आपको सामना है तो यहाँ पर आकर बढ़ा दें। जहाँ पर आपकी OL1 का फॉल्ट छोड़ दे वहाँ पर रखें, परेशान बिल्कुल भी ना हो। और अगर आपको मोटर की पता है, आपकी मोटर की नेम प्लेट पर जो भी लिखा हो वहाँ पर किलोवाट जो भी लिखा हो KW, तो ये किलोवाट होते हैं। तो यहाँ पर आपने वो सेट करने हैं। आगे बढ़ते हैं। ये आपकी समझ में आ गई। P201 में किलोवाट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। P202 ये मोटर रेटेड हार्ट्ज़ हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी। ये आप 50 फ्रीक्वेंसी पर अगर मोटर चलाना चाहते हैं तो 50 रखें, 60 पर चलाना चाहते हैं तो 60 रखें, 400 तक इसका आप सेटिंग कर सकते हैं। तो ये नॉर्मली आपने जो है 50 रखनी है। तो यहीं कहीं भी जो मोटर की सेटिंग होती है तो 50 पर ही होती है। आगे बढ़ते हैं। P203 ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों की सवालात होते हैं कि RPM मोटर की किस तरह जो है ना वो बढ़ा सकते हैं हम। RPM मोटर रेटेड यहाँ पर P203 में लिखे हैं। ये भी आप अपने मोटर की नेम प्लेट को, यानी कि मोटर के ऊपर जो भी लिखा हुआ होगा वहाँ पर देखकर यहाँ पर सेट करें। देखें यहाँ पर 01440 सेट है। तो ये तो मोटर की रिक्वायर्ड RPM है, राउंड पर मिनट RPM। तो ये आप बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर बढ़ा दें। अगर आप अपने मोटर के हिसाब से सेट करते हैं तो वो बेहतरीन है। इससे इतना ज़्यादा फ़र्क तो नहीं आना, लेकिन ओवरलोड का इशू आ सकता है अगर कम रखेंगे तो। यहाँ पर आपने जो है ना अपने मोटर के हिसाब से रखना है। एक मरतबा फिर अगर आपको मोटर की मालूम नहीं है, फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पर 1460 रखें, 1450 रखें, 2850, 2800 रखें, कोई मसला नहीं होगा।
तो इससे ज़्यादा ना करें, ठीक है ना। ये तो हज़ारों तक भी आप कर सकते हैं, 1450, 2850 या 2800 से ज़्यादा ना करें, ठीक है ना। ये होती है यहाँ पर 1400 से कम ना करें, ठीक है ना, 2800 से ज़्यादा ना करें। अगर आपकी मोटर पर 3600 RPM लिखा हुआ है, 3000 से ऊपर लिखा हुआ है, तो फिर आप यहाँ पर आप वो लिख सकते हैं। तो ये P203 RPM के हवाले से थी। आगे बढ़ते हैं जी। P204 ये मोटर रेटेड वोल्टेज है। ये नॉर्मली आपकी सेट होते हैं PE04 में, जो आप सेट करते हैं यहाँ पर खुद ब खुद एडजस्ट होते हैं, आपने चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी मोटर 380 वोल्ट की है तो वो भी आप PE04 में जाकर चेंज करें, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ ना करें। PE04 में किस तरह चेंज होंगे, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। PE में डेटा एंटर, फिर डेटा एंटर, यानी कि PE00 पर जब डेटा एंटर करेंगे तो यहाँ पर कोड आपको मांगी जाएगी। डरने की ज़रूरत नहीं और जो है ना घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपने चीज़ें करनी हैं। 40721 इसकी नॉर्मली कोड होती है, 40721। अगर 40721 से आपकी इन्वर्टर नहीं खुल रहा तो फिर उसका खोलना मुश्किल है। 40721 डेटा एंटर ये खुल गया है, PE01 आ गया। पहले देखें PE00 पर हमने डेटा एंटर किया था। PE00 में कुछ भी जो है ना पैरामीटर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ पासवर्ड आपको मांगी जाएगी। अगर पासवर्ड आपने नहीं डाली तो PE01 भी नहीं होगा। पासवर्ड डालकर आपने आगे जाना है। 40721 यहाँ पर देखें, PE04 में डेटा एंटर करें, यहाँ पर देखें 380 है। यहाँ पर आप जो भी सेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली P204 में वो आ जाएगी। पहले आपने देखी 380 थी, अब यहाँ पर मैं 390 सेट करता हूँ, फिर जाकर देखते हैं। अब यहाँ पर हमने 390 सेट की है। PE02 को चेक करते हैं, ये चेंज नहीं हुई, 04 सही है। तो यहाँ पर मैंने 390 सेट की है। अब P204 में जाते हैं। यहाँ पर देखें ऑटोमेटिक ये 390 हो गए। इसको बढ़ाने और घटाने का तरीका ये है कि आपने 220 पर चीज़ें चलानी हो, या 240 पर चलानी हो, या 200 पर चलानी हो, या 100 पर चलानी हो, या आपने 320 या जितने वोल्ट पर आपने चीज़ें चलानी हो, तो वो चेंजिंग आप PE04 में करें, P204 की बजाय, ठीक है ना। कर सकते हैं, लेकिन बेहतरीन तरीका ये है कि PE04 में जाकर आप चेंज करें। तो ये हुई। अब इसको चेंज करने से आपकी कुछ और पैरामीटर जो हैं वो चेंज हो सकते हैं PE04 में जाने से। PE04 में आपने 300 या 200 सेट किया तो आप वापस आकर P201 जो है उसको भी देखें। यहाँ पर हमने 7.5 सेट किया हुआ था, तो 390 सेट करने से ये 004.0 में आ गया है। ये दोबारा से आपने अपने हिसाब से जो है वो सेट करना है। तो यहाँ पर डेटा एंटर करते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। आज के वीडियो में इतना ही। P2 ग्रुप की पहले पार्ट में जो है वक्त काफ़ी हो चुका है, तो नेक्स्ट वीडियो में आगे की प्रोग्रामिंग आपके सामने रखनी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।